हॉर्मूज की। देखिए, हॉर्मूज के पास ऑयल टैंकर पर अमेरिका का हमला हुआ है और हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत हुई है। एक भारतीय नाविक अब भी लापता है। 24 भारतीयों में से 21 भारतीय क्रू सुरक्षित हैं और टैंकर को हमले में भारी नुकसान भी पहुंचा है। तो हॉर्मूज के पास एक ऑयल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत की खबर सामने आई, जबकि एक भारतीय नाविक अभी भी लापता बताया जा रहा है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको बता दें कि कुल 24 भारतीय क्रू सदस्य इसमें मौजूद थे, जिनमें से 21 को तो सुरक्षित निकाल लिया गया। हमले में टैंकर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव अभियान जारी है, लापता नाविक की तलाश भी हो रही है। इस घटना ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और बढ़ते तनाव को लेकर एक बार फिर से चिंताएं जो है वो पैदा कर दी है। अब देखिए, संबंधित एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और आगे की जानकारी का भी इंतजार रहेगा। लेकिन अजय, देखिए, जो स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं और ऐसे में जब ये हमला होता है ऑयल टैंकर पर, अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात की सोचे कि इसमें भारतीयों की जान अब जा रही है। क्या कोई जानकारी मिल रही है कि आखिर ये हमला कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया? और दूसरा ये कि जो नाविक लापता है उनके बारे में अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनकी तलाश के लिए? देखिए, बिल्कुल काफी चिंता का विषय भारत के लिए बना हुआ है। कारण भारत ने कहीं ना कहीं इस चीज को, इसका संज्ञान लेते हुए जो अमेरिकन दूतावास के लोग हैं उनको तलब भी किया था। जिस तरीके से जिस के हालात बने हैं वो अपने आप में बताते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग जो है वो काफी खौफनाक आने वाले दिनों में होने वाली है। 3 भारतीय नाविक पर लापता हुए थे, जिसमें से 2 जो है अब कंफर्म हुआ है कि 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक अभी भी लापता है। दरअसल समुद्र में जो चलने वाले जो कंटेनर शिप्स हैं या ऑयल शिप्स हैं या तमाम जो लोडेड शिप्स हैं, उनमें कई भारतीय सेलर्स जो हैं वो काम करते हैं और अलग अलग इलाकों में वो ट्रेवल करते हैं। ऐसे में स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास जो भी हमले हो रहे हैं, जैसे अमेरिका की तरफ से इस शिप पर हमला किया गया था, तो उस शिप में कौन कहां पर है ये पता लगाना मुश्किल है। और ऐसे में स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास अगर इस तरह से लोगों को निशाना बनाया जाएगा, यानी कि अगर आप स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद किए हुए हैं, तो उस स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करने के बाद कोई भी शिप अगर उस इलाके में नहीं जाता है, तो बाकी जो आसपास खड़े शिप्स हैं उनको अगर टारगेट किया जा रहा है, तो वो यकीनन एक चिंता का विषय है। और इसी चीज को लेकर भारत की तरफ से जो है वो इस विषय को उठाया भी गया है। मगर भारतीय जो इस वक्त अलग अलग शिफ्ट में है, जो अलग अलग रूट होंगे अपने अपने रूट्स पर, उनके लिए चिंताएं, उनके परिवार के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। और अभी जो एक लापता जो सेलर है उसको भी ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात और नाराजगी भी देखिए भारत ने जताई है इस हमले के बाद। आप बने रहिए अजय, बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज पर जो मिसाइल हमला हुआ है, जो अटैक हुआ है, अमेरिका ने किया है और ऐसे में अब भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। हॉर्मुज पर मिसाइल हमले की जानकारी मांगी गई है और नाराजगी पहले भी जताई गई थी और एक बार फिर से जब यह हमला हुआ, अमेरिकी राजदूत को तलब किया गया है, क्योंकि इसमें अब 2 जो भारतीय थे उनकी जान जाने की खबर सामने आ रही है, बल्कि एक का अब तक कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। अजय, नाराजगी भारत ने जताई थी और अब अमेरिकी दूतावास को भी तलब किया गया। ये बहुत गंभीर स्थिति है भारत के लिए इस वक्त, अगर इस जंग में भारतीय की जान जा रही है तो। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार जो नाविक हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि ये जो सेलर्स रहते हैं ये अपने रूट्स पर जाएंगे, मगर इन रूट्स पर अगर कोई भी दिक्कत किसी को है तो उसको लेकर उस रूट या स्टेट ऑफ हार्मोज में अगर कोई शिप एंट्री नहीं ले रहा है तो उसको टारगेट करना गलत है। अमेरिका ने इस शिप को टारगेट किया जिसपे 24 लोग भारतीय थे, जिसमें से 3 लापता हुए थे। भारत की तरफ से अमेरिकन दूतावास के लोगों को तलब भी किया गया और इस चीज का मुद्दा उठाया गया है कि कैसे इन शिप्स को टारगेट किया जा रहा है। तो यकीनन एक बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। लोगों की तरफ से लोगों को बार बार जो है कहा जा रहा है कि लोग ऐसे इलाकों में ना रहे, मगर जो शिप्स में लोग हैं वो वहां से कहीं जा नहीं सकते। अभी कल ही जो है ईरान की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि जो भी देश
जो बाहरी नागरिक कहीं आसपास के मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में हैं वो वहां से निकल जाएं, क्योंकि जी। ईरान उन पे कभी भी हमला कर सकता है। तो यकीनन एक बड़ा चिंता का विषय इस वक्त बिल्कुल, बना हुआ और है। ऐसे में जब तलब किया गया है अमेरिकी दूतावास को, देखना ये होगा कि अमेरिका की ओर से आश्वासन आखिर क्या दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।